हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ चांद भाई की दुकान पर जो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं 2021 में। और यहाँ पे उनके छोटे भाई है, इनकी सप्लीमेंट शॉप है। आप देख सकते हैं सप्लीमेंट शॉप को। यहाँ पे आपको सबसे सस्ते और सबसे अच्छे प्रोटीन मिलेंगे। और भाई मिस्टर दिल्ली 2021 रह चुके हैं, तो आप जानते हो यहाँ पे सप्लीमेंट कैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं उनके भाई से कि यहाँ पे कौन कौन सप्लीमेंट हमें मिल पाएंगे और किस रेंज में मिलेंगे। भाई हमारे पास सप्लीमेंट तो सभी तरीके के मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए। रेंज तो आप पे डिपेंड करती है कि आपकी क्या रेंज है, मतलब क्या बजट है आपका। उस बजट के ही दिखाऊंगा ना मैं तो कि हाँ भाई तुम्हारा ये बजट है तो इस बजट का तुम्हें मिल जाएगा। भाई ऐसा यहाँ पे सारे सप्लीमेंट मिल जाएगी। अगर कोई मतलब आपसे किसी भी कोई सा भी सप्लीमेंट मंगवाता है, मतलब देसी विदेशी, आप जानते ही हो। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या देसी प्रोटीन अच्छे नहीं होता है। मेरा तो भैया ये मानना है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, बाकी प्रोटीन तो अपना काम करता ही है। बाकी आप बताइए, आपकी सप्लीमेंट शॉप है तो आप अच्छी तरह बता पाएंगे। नहीं देखो, मैं तो ये कहूँगा कि खाली प्रोटीन से तो बॉडी बनती नहीं है। अगर आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो तो खाली प्रोटीन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। खाओगे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन के साथ डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हमें अपना 100% देना पड़ेगा। मतलब वही जो होता है कि ईट स्लीप और रिपीट एक्सरसाइज के साथ, है ना। हाँ, देना पड़ेगा, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप देसी खा लो चाहे विदेशी खा लो, 5,000 का खा लो चाहे 15,000 का खा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। खाओगे वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैंने एक बार अपनी वीडियो में किसी प्रोटीन का रिव्यू भी किया था और मैंने बताया था कि भैया 5,000 का प्रोटीन भी वही काम करता है और आप चाहे 3,000 का प्रोटीन ले लो वो भी वही काम करेगा। बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि जो हम 5 का लेते हैं और 3 का लेते हैं उसमें ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ब्रांड का फ़र्क हो जाता है। तो भैया मैं एक बार भैया के बारे में बात जानना चाहूँगा, जिनकी हम शॉप पे आए हैं, चांद भाई की। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी, तो आप थोड़ा बता पाओगे? क्योंकि अभी भाई तो है नहीं, भाई से भी फिर मिलेंगे। इनकी शुरुआत मतलब ऐसे हुई थी कि हमारी कॉलोनी में कोई भी उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। तो अचानक ही इन्हें शौक़ लग गया था। एक्सरसाइज बहुत पहले से करते थे, खाते थे प्रोटीन का भी गेनर। मोटापा था इनके ऊपर बहुत, 98 केजी वेट था इनका। तो फिर इनके गुरुजी थे उस टाइम, राहुल भाई थे हमारे। हाँ, वो भी मिस्टर इंडिया हैं। तो राहुल भाई के पास फिर ये हरीश भाई के पास एक्सरसाइज करते थे, फिर राहुल भाई के साथ एक्सरसाइज करने लग गए, मतलब दोनों पार्टनर में एक्सरसाइज करने लग गए। उसके बाद फिर राहुल भाई ने पहली तैयारी करवाई थी इन्हें। तो जो भाई खेले तो किस कैटेगरी में खेले थे और उन्होंने पहला शो कौन सा खेला था, उसके बाद कैसे कैसे कौन कौन सा शो खेलते चले गए, आप थोड़ा बताना चाहोगे उस चीज़ के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने पहला शो खेला था गाज़ियाबाद में, जोया इंडिया क्लासिक। रिजवान अलवी भाई जो करवाते हैं जोया इंडिया क्लासिक, 2019 में खेला था इन्होंने, लॉकडाउन से पहले। उसके बाद फिर तो वहाँ पे इनकी पहले कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लगी थी। उसके बाद फिर इन्होंने मतलब उसमें 2 कैटेगरी खेली थी, मैन फिजिक भी खेली थी, बॉडी बिल्डिंग भी खेली थी, दोनों में फर्स्ट प्लेस लगी थी इनकी। फिर गेनिंग करते करते फिर इन्होंने फिर दोबारा तैयारी करी। तो तुम्हारे मयूर विहार में वीर बॉयज जी जो कंपटीशन करवाते हैं नॉर्थ इंडिया, फिर इन्होंने सेकंड कंपटीशन खेला था वहाँ पे। तो भाई अब हम आते हैं अपने सप्लीमेंट वाले टॉपिक पे। तो हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो कौन कौन सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं। बिगिनर्स जो है मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब बॉडी वेट कैसा है उनका, खाते पीते कैसा है। तो मतलब ये है कि प्रोटीन तो मतलब बाद में ही लिया जाता है, पहले हम जो है अपनी बॉडी में गेनर डालते हैं, जैसे अगर हमारा शरीर ज़्यादा दुबला पतला है, ठीक है। बाकी अगर बिगिनर्स जब जिम स्टार्ट करते हैं तो कम से कम उनको 2 से 3 महीने अच्छी डाइट खाएँ। मतलब अपने कोच से पूछ लें अगर उन्हें नहीं पता, क्योंकि कई बार लीवर में दिक्कतें आ जाती हैं, उल्टी सीधी चीज़ खा लेते हैं। किसी ने देखा क्रिएटिन खा लिया, किसी ने देखा कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया। नहीं है कि वो खाना है तो उसके साथ उसको ठीक भी करना है या क्या करना है, कैसे करना है, बस खाने से मतलब है। फिर दिक्कत आ जाती है, 2-4 महीने एक्सरसाइज करेंगे, छोड़ देंगे, घर में बैठ जाएंगे अपने। तो ऐसा नहीं करना। जो भी करना है किसी के गाइड में करना है। मतलब एक बंदा तुम्हें बताएगा, जो नॉलेज वाला बंदा हो उसको देखो, उससे गाइडेंस लो, ठीक है। वो तुम्हें बताएगा तुम ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, वही यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने यूट्यूब पर आपने वीडियो देख ली, उसने बोला ये प्रोटीन अच्छा है, वही खा लिया। खाली प्रोटीन क्या करेगा। तो मतलब डाइट भी जरूरी, डाइट के संग हमें सप्लीमेंट तो बात की चीज़ है। पहले हमें एक्सरसाइज ज़रूरी है और डाइट ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब आप थोड़े थोड़े कंडीशन मान लग जाओ फिर आप अपना प्रोटीन यूज कर सकते हो, है ना। और भैया एक ये BCAA और EAA चल रहा है। तो जो EAA है वो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा बीट कर रहा है यूट्यूबर्स के कहने पे।
तो ऐसा है क्या कि आप BCAA को छोड़ के आप पूरी की पूरी जो हमारी जनरेशन है वो EAA की तरफ निकल ले, तो BCAA कुछ काम नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है, मेरे को लगता है। नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। BCAA और EAA ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ एक ही है। EAA थोड़ा एडवांस फॉर्म में आ गया, एसेंशियल अमीनो एसिड। BCAA ही चलता था, मतलब EAA अभी 2 या 2.5 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आए हुए। उससे पहले बड़े बड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं हमारे इंडिया में, इंडिया से बाहर हर जगह BCAA ही चलता था। ये तो अभी आया है, तो ये मतलब प्रो फॉर्म समझ लो आप, मतलब एक थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। मतलब इसमें 3 अमीनो एसिड है और उसमें 9 अमीनो एसिड है, वैसे तो नहीं फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना? अच्छा, तो भैया मास गेनर का आप बता सकते हैं कि मास गेनर ज़्यादा यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितना यूज करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि लड़के जो पतले दुबले होते हैं एकदम मास गेनर की तरफ निकल लेते हैं प्रोटीन को छोड़ के, तो वो यूज करना कितना बेनिफिट है? नहीं, अगर देखो बंदा जैसे ज़्यादा दुबला पतला है, एक तो होता है कि हमें बहुत जल्दी में शरीर बनाना है, मोटापा चढ़ाना है, बहुत ज़्यादा हम पतले हैं, वीक हैं, तो फिर वेट गेनर लेना पड़ता है, मसल गेनर, वेट गेनर। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, आप 1 से 2 महीने मसल गेनर या मास गेनर उसका यूज़ करो, उसके बाद उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो हमारी स्किन जो है ख़राब हो जाती है। अगर हम ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं तो फिर हम फिट नहीं बचते, फिर हम पे मोटापा चढ़ जाता है। तो एक बारी मैं आपकी दुकान से सप्लीमेंट लेने आता रहता हूँ, तो मैंने भी देखा है कि आप एक बार किसी की कहानी बता रहे थे कि वो भैया एक्सरसाइज थोड़ी अच्छी करते हैं और वो गेनर भी खाते हैं, तो उनका थोड़ा बताना चाहोगे? वो ऐसा है कि जेनेटिक होता है कुछ कुछ, मतलब हर किसी को यूज नहीं करना चाहिए इस तरीके से, कभी हमारी वीडियो देख के हर कोई मास गेनर की तरफ निकल ले, तो वो गॉड गिफ्ट होता है। ऐसा होता है कि क्या कहते हैं जी, किसी किसी का मसल ही ऐसा होता है कि वो कुछ भी खाएगा मसल ही बनता है उसकी बॉडी में। कुछ उनकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, और कुछ ऐसा जेनेटिक होता है। मतलब ये नहीं है कि वो लीन हो रहा बंदा गेनर खा के या फिर मसल गेनिंग कर रहा है, तो वो उसके बंदे के हाथ में नहीं है। वो मतलब ये है कि उसकी मेहनत है और वो है ही ऐसा। मतलब 100 में से कोई 2 बंदे निकल पाते हैं, वही चीज़ है। हाँ, वही चीज़ है, वही चीज़ है। तो भैया थोड़ा सप्लीमेंट्स के बारे में दिखाइए और बताइए कि कौन कौन से सप्लीमेंट आपके पास है इस टाइम पे, और कौन कौन से अगर हम मंगवाना चाहें तो वो मिल जाए। नहीं, आप कोई भी मंगवाना चाहोगे वो अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास। हाँ, तो ये है कि सारे सप्लीमेंट मिल जाएंगे मेरे पास, जो भी ब्रांड चाहिए आपको, ऑन चाहिए, केविन लेब्रोन, जो भी चाहिए, इंडियन में जेनेटिक कोड ले लो, लब्राडा ले लो, जो भी हर चीज़ मतलब है अवेलेबल अभी भी है, देख सकते हो आप, सारे ही रखे हुए हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप मेरे मतलब बंदे मंगवाते हैं तो मैं फिर मंगवा के देता हूँ। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी आपके पास ओन है, और इसमें ओन में काफ़ी डुप्लीकेसी भी आती है, तो आप थोड़ी इसकी पहचान बता सकते हैं कि इसमें बंदा अगर पहचान करेगा तो कैसे करेगा? देखो, इसकी पहचान क्या करेगा बंदा, अब एक डब्बा है उस पर ये लिखा हुआ है कि, मतलब एक डब्बा है हमारे पास, उस पर स्कैनर लगा हुआ है कि वेरीफाई कर लो, ठीक है, यही तो पहचान होती है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं होती। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे मतलब कलाकार आपको पता ही है कैसे कैसे बैठे हुए हैं, डब्बा ही तो है, अंदर क्या वो आपको नहीं पता ना। चीज़ का जुगाड़ कर देते हैं। हाँ, तो जुगाड़ हो जाता है। अपने किसी जानने वाले बंदे से लो, ठीक है, जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर एक अच्छे स्टोर से GST बिल के साथ लो, या फिर इसकी वेबसाइट से ही मंगवाओ। तो मतलब आपके यहाँ से लेकर तो इसकी कोई मतलब कोई बंदा किसी शक में ना रहे कि यहाँ से हमें डुप्लीकेट मिलेगा, ठीक है? क्योंकि भाई अगर मेरे उससे देख के आ रहे हो तो आप तो वैसे ही मेरे को, और मैं भी यहाँ से यूज करता हूँ, तो डुप्लीकेशन का तो सीन ही पैदा नहीं होता, ठीक है। बाकी भाई हमारे जो कैमरा चला रहे हैं ये भी यहीं से लेके जाते हैं, आनंद भाई हमारे। हाँ, आनंद भाई तो काफ़ी पहले से मेरे ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बाकी आप भी यूज़ करते हो, मुझे खैर बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं असली दूंगा, मैं नकली नहीं दे सकता। अगर मैं आपको सही चीज़ ना दे रहा होता तो आप मेरे पास इतने सालों से आ रहे हो, क्यों आते? नहीं आते। बाकी आप डिस्काउंट तो अच्छे खासे देते ही सप्लीमेंट्स पे, अगर कोई मेरी वीडियो देख के यहाँ पे आता है तो उसको भी अच्छा डिस्काउंट मिल पाएगा यहाँ पे? हाँ, उसको 110% अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। उसको मतलब आपकी वीडियो देख के जो मेरी दुकान पर आएगा उसको मैं इस रेट में सामान दूंगा कि उस रेट में उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। वो तो मैंने अपने बता ही दिया कि यहाँ पे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सप्लीमेंट मिलता है। बाकी आप जो सा भी सप्लीमेंट मंगाना चाहो वो भी मिल जाएगा, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक, दुकान का एड्रेस वगैरह डाल ही दूँगा। आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम का भी मैं डाल ही दूँगा। तो भाई क्या होता है, अक्सर लोग मैंने देखा लड़के होते हैं ना सप्लीमेंट ले रहे होते हैं ना कुछ ले रहे होते हैं, सिर्फ प्री वर्कआउट लेते हैं। तो प्री वर्कआउट का हर किसी को यूज करना चाहिए, या फिर कॉफ़ी पी के भी थोड़ा बहुत बंदा काम चला सकता है जो बिगिनर्स होते हैं? नहीं, बिगिनर्स जो होते हैं उनको प्री वर्कआउट मेरे हिसाब से तो यूज़ ना ही करना चाहिए। अगर बहुत हैवी ट्रेनिंग अगर उन्हें करनी है और मतलब सुस्ती ज़्यादा आया शरीर में, तब प्री वर्कआउट हम थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। वरना कोशिश ज़्यादातर बंदों को, बिगिनर्स को यही करनी चाहिए कि
कॉफ़ी वगैरह पी के अपना काम चला लें, क्योंकि प्री वर्कआउट अगर हम लेते हैं, आजकल लड़के एक स्कूप प्री वर्कआउट ले लेते हैं, ट्रेनिंग 1 घंटे भी नहीं करते सही से। एडिक्शन हो जाती है मतलब प्री वर्कआउट की, है ना। हाँ जी। या फिर कॉफ़ी की हो जाती है, तो कॉफ़ी भी लिमिटेशन में यूज करनी चाहिए, ज़्यादा भी यूज नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, गलत है। तो भैया आप अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए मेरे को। मेरी शॉप जो है बदरपुर जैतपुर खड्डा कॉलोनी 33 फुटा रोड पे। हाँ जी, मेरा स्टोर है मसल पॉइंट नाम से, मसल पॉइंट हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट स्टोर। अगर कोई चांद भाई से मिलना चाहे तो वो भी आके यहाँ पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं है, चांद भाई से आके मिल सकता है, लेकिन वो संडे को ही मिल सकता है, क्योंकि चांद भाई अभी दोबारा तैयारी में है शेरू क्लासिक की, तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी रहता है। अगर चांद भाई से मिलना हो तो वो डाइट भी उन्हें बता ही देगा कि अगर आप यहाँ से आके सप्लीमेंट लेते हो तो आपको फ्री में डाइट भी मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मिस्टर इंडिया आपको डाइट बताएगा, तो आप आइए, ट्राई कीजिए, और भाई तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही। आप जब भी भाई को कांटेक्ट करना चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी आईडी आप मेंशन कर देना, मसल पॉइंट 105 से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ, तो जिसको कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम से, मेरे से इंस्टाग्राम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी को अगर सामान डिलीवरी करवाना है, पहुँचवाना है, तो वो सब हो जाएगा, सारी सुविधा अवेलेबल है। तो फिर कुछ चार्जेस हो गए, जो बंदा कोई डिलीवरी करवाना चाहेगा अपने होम डिलीवरी, उससे कुछ अलग से चार्जेस हो गए? नहीं, चार्जेस की नहीं है, अगर डिपेंड करता है कि मतलब एरिया क्या है, मतलब ज़्यादा दूर का अगर बंदा है तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएंगे। मतलब अगर कोई ज़्यादा दूर का है तो उसके चार्जेस आप मेंशन कर दोगे इंस्टाग्राम पे ही कि कितना चार्जेस लगेगा। तो आप ये भी देख सकते हो भाई के पास अथॉरिटी है सप्लीमेंट्स की, जो फूड सप्लीमेंट होते हैं और ओरिजिनली मिलेंगे। आप देख सकते हो भाई के पास, भाई को यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है सप्लीमेंट्स का, तो ओरिजिनल और फेक का तो आप खुद ही जान सकते हो कि यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो भैया को करते हैं बाय बाय, और आप आइए, मिलिए भैया से, और देखिए सप्लीमेंट्स यहाँ पे किस तरह के और कैसे मिलते हैं, एक बार यूज़ ज़रूर करिए।